पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो एंडोस्पर्म बना है उसमें कैसे क्या चेंजेस होंगे, इवेंट्स, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब जाइगोट से जब जाइगोट को एंडोस्पर्म मिलेगा तो उसको फूड यानी कि मिल रहा है, तो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो इज़ अ पार्ट ऑफ सीड, तो सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, ओव्यूल के अंदर ही हो रही है। तो एम्ब्रियो जैसे ही बन जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ठीक है, और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एंडोस्पर्म। तो इसमें एंडोस्पर्म जो होता है, यहाँ मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है, इसका मैं बता देती हूँ मीनिंग। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो बनी है, पीछे मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, वो डिवाइड करना शुरू करेगी लगातार, और क्या बना देगी, एंडोस्पर्म टिश्यू। बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बना देती है, एंडोस्पर्म टिश्यू। ये टिश्यू क्या होता है, इस टिश्यू के अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ओके, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए इस टिश्यू का बनना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो हमारे पास एंडोस्पर्म बना है वो 3 तरह का हो सकता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इनको तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये नाम से डिनोट नहीं है, बट थोड़ा सा इनके बारे में बता रखा है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है, ये मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म होता है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की हम बात करें। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इट इज़ डेवलप बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तो बनी हुई है ना हमारी डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करेगा लगातार, ठीक है, और क्या बन जाएगा, इट इज सो अ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। अब सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, ठीक है, बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, तो सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीज़न ख़त्म होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। यहाँ ध्यान रखना, साइटोकाइनेसिस साथ के साथ नहीं होती न्यूक्लियस डिवीज़न के साथ साथ, कि भाई एक से दो न्यूक्लियस बने और उसी टाइम फिर उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई और वो अलग सेल में कन्वर्ट हो गई, नहीं। यहाँ पहले सारे न्यूक्लियस डिवाइड करते जाएंगे लगातार। आपको डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊँ इस चीज़ को, ये देखिए, ये हमारे पास एम्ब्रियोसेक है ना, माइक्रोपाइलर एंड जहाँ जाइगोट बना हुआ है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये सेल। अब ये न्यूक्लियस लगातार डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देखो कितना सारा डिवाइड कर गया, ये मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बन गया। अब ये मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म बनने के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। अभी देखो धीरे धीरे सेल अलग अलग होने लगी है, ये शायद विजिबल इतना अच्छे से नहीं हो रहा, बट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगी है, धीरे धीरे ये पूरा रीजन भर जाएगा सेल से, ठीक है। सेल वॉल साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियस के डिवीज़न के जस्ट बाद, मतलब जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद होती है। तो ये जो यहाँ पर बना है, इस एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस ही लगातार डिवाइड करते चले जाते हैं। अब जो सेकंड टाइप का एंडोस्पर्म है, डेट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब डिफरेंस देखना थोड़ा क्या है इनमें, जैसे सेम इसमें क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा साथ के साथ साइटोकाइनेसिस होती जाएंगी। इसमें क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड, पहले सारे न्यूक्लियस ये डिवाइड होते जा रहे हैं, बाद में साइटोकाइनेसिस हो रही है जब सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। लेकिन इसमें क्या है, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा साथ के साथ सेल वॉल फॉर्मेशन होती चली जाएगी और अलग अलग सेल बनती चली जाएंगी, ठीक है। ये देखो अभी कितनी सारी सेल्स बन गई, ऊपर एम्ब्रियो बन रहा है क्योंकि एंडोस्पर्म बनता चला जा रहा है, तो ये जाइगोट जो है ये कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे एम्ब्रियो के अंदर। तो इस तरह का जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, इट इज़ सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें सेल बनती चली जा रही है शुरू से ही, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। देन उसके बाद थर्ड एंडोस्पर्म हमारे पास आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। यहाँ पर जो हेलोबियल वर्ड है, ये एक ऑर्डर होता है हेलोबियल्स। ये इस, जैसे आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सब, तो जो ये ऑर्डर है मोनोकोट प्लांट्स को, ज़्यादातर ये हेलोबियल एंडोस्पर्म मोनोकोट प्लांट में होता है, तो मोनोकोट प्लांट को हेलोबियल ऑर्डर के अंदर रखा गया है, तो इसीलिए इसका नाम हेलोबियल एंडोस्पर्म है। क्लियर। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, ये हमारा एम्ब्रियोसेक है, ये जाइगोट बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
अनइक्वल डिवीज़न हो रही है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये ऊपर माइक्रोपाइलर एंड जहाँ जाइगोट बना है, ये बड़ी लार्ज सेल बन जाती है यहाँ पर, और एक ये बन जाती है स्मॉल सेल। अनइक्वल डिवीज़न हो रही है। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? इनमें तो इक्वल डिवीज़न हो रही थी, बट इसमें पहले सारे न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। इसमें न्यूक्लियस डिवीज़न के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी हो रही है। इसमें क्या होता है, एक बारी जब डिवीज़न होती है वो अनइक्वल डिवीज़न होती है इस सेल की, तो एक लार्ज सेल बन जाती है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, और एक बन जाती है हमारी स्मॉल सेल जो चेलिसल एंड की तरफ होती है। देन इसके बाद सेल बनने के बाद फिर वही इनके अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होती रहती है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद फिर साइटोकाइनेसिस, यानी कि अलग अलग सेल्स ही बन जाएंगी, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये फिर यहाँ एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, तो ये जो होगा ये हैलोबियल एंडोस्पर्म होता है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया यहाँ पर एंडोस्पर्म टॉपिक। देन इसके बाद सेकेंड, हमने यहाँ एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, देन इसके बाद आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब पूरी तरह से एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, अब वो नरिशमेंट देगा जाइगोट को, और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो।